हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीताराम जी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल वर्षा कौरव डेली ब्लॉग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा कौरव डेली ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट मतलब फर्स्ट में ही कर दे रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आगे को देखने को मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मतलब स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी है तो आपको शादी वाले ब्लॉग से देखने को मिलने वाले हैं बस 2-3 दिनों के बाद ही। तो यहाँ पर बस मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पर कर रहे हैं जो मम्मी जी की रोज की पहनने वाली माला होती है, मंगलसूत्र, छोटा वाला मंगलसूत्र होता है जो कि आप बोलते हैं, वो टूट गई थी। तो मैंने सोचा इसको पहले ठीक कर देती हूँ, क्योंकि उनकी टूट गई थी तो फिर वो एक धागा ही डाली थी गले में। तो मैंने सोचा इसको पहनने के लिए बना दे रही हूँ। तो बस वही माला करने वाली, तो देखिए इस तरह से बन चुकी माला आपको दिखा रही हूँ। इस बार मैंने गोल्डन वाले मोती लगाए हैं और ब्लैक वाले भी लगाए। कहते हैं बिना ब्लैक वाले मोती के बिना ये माला नहीं पहननी चाहिए, तो वो भी मैंने डाल दी। और ये माला उनकी बहुत ज़्यादा पुरानी है। और अब देखिए जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हैक चल रहा है वो करने वाली हूँ। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रुएं निकल गए हैं इस बार स्वेटर में। तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि जैसे ही हमको न्यू ब्लेड लेना है उसको कंघी पर इस तरह से चिपका देना है और बस टेप की हेल्प से मैं इसको चिपका दूंगी। तो देखती हूँ कैसे क्या निकला था, आपको दिखा दे रही हूँ बिल्कुल जैसे कि मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा देखिएगा। अगर हाँ आपने भी कभी ट्राई किया जो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए अभी मैं इस पर इस तरह से मैं जो कंघी है उसको इस पर चलाने वाली हूँ। इंस्टाग्राम में बताया था कि इसके जो रुएं हैं वो सारे निकल जाते हैं। मैंने इस पर हर तरह से चला के देखा है, कभी हाथ से करके भी देखा है, इस तरह से रख के भी देखा है। मैं सोचा 1-2 निकल ही जाएंगे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ है। अगर आपने किया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। फायदा तो कुछ नहीं हुआ, बस मेरी टेप का नुकसान हो गया, एक ब्लेड का नुकसान हो गया है जो कि मैंने बिल्कुल न्यू निकाली थी, तो वो उस ब्लेड का नुकसान हो चुका है। तो इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग चल रहा था वीडियो वो बिल्कुल फेक लगा है मुझे, क्योंकि देखो या तो मुझसे बना नहीं होगा या इसमें निकलते नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्वेटर में बहुत ज्यादा रुए थे। मैंने सोचा 1-2 रुए तो निकल ही जाएंगे, लेकिन वो तक नहीं निकले हैं। फिर कुछ नहीं, मुझे तो एक काम का नहीं लगा है। अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो मुझे बताना, लेकिन मेरे काम का तो बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा 1-2 रुए तो निकल जाएंगे। तो बस अभी जो कल का काम पेंडिंग पड़ा था वो करने वाले हूँ। और यहाँ देखिए कमरे की हालत वैसे ही खिल रही थी यहीं पर, तो वो सामान फैला है। और अभी बस जो कल का काम रात में किया था वो मैं अभी करने वाली हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या काम करने वाली हूँ। तो बस जो कल का काम रह गया था वो आज कर रहे हैं, क्योंकि जो काम अगर हम छोड़ देते हैं ना तो हम कहते हैं ना कल कॉल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वही काम मैं कर रही हूँ, नहीं तो वो रखा हुआ काम रहता ही मतलब छूटता ही जाता है। तो बस मैंने जो कल रजाई में जैसे कवर डाला था वैसे इन गद्दों में भी डालने वाले हूँ। तो बस प्रोसेस वही है, दोनों कोने फोल्ड करते जाओ, उसके बाद दोनों कोने फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें लपेटते जाना है। और जैसे हम पहले रुमाल लपेटते थे वैसे ही हमें इसको लपेटते जाना। और एक तरफ से मतलब दूसरी तरफ से हम पलटाते टाइम जो गद्दा अभी दिख रहा है ना वो पूरा अंदर करते जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, सिंपल सी प्रोसेस है, आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने ये सीखी है मेरी बड़ी मम्मी से। मेरी बड़ी मम्मी करती थी, जब मैंने एक बार उनको देखा था तभी मैंने सीख लिया था। मतलब एक बार में मैं सीख चुकी थी। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरे गद्दे को अंदर करना है। गद्दा थोड़ा सा मोटा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही दिक्कत हुई। उसके बाद देखिए अभी जो मैं गद्दा निकालते जाऊंगी आसानी से गद्दे के अंदर कवर मतलब कवर के अंदर गद्दा अच्छे से आते जाएगा। देखिए इस तरह से हमें निकालते जाना है।
और गड्ढे डालने के बाद यहाँ पर कर रही थी खाने की तैयारी। आज खाने में बस मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी, तो राई जीरा डाल दिया है, अलग तरीके से बना रही हूँ इस बार। तो राई जीरा डालने के बाद हरी मिर्च हो तो वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और साथ में टमाटर एक साथ ही मैंने पीस लिए हैं, मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं और इनको चलाती जाऊंगी। नमक अभी नहीं डालूंगी इस बार, मैं थोड़ा सा लेट ही डालने वाली हूँ। तो प्याज टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद ही मैं इसमें बाद में डालूंगी नमक। तो देखिए इस तरह से भूनते जाना। और कटोरी में पानी ले लिया, उसमें हमें बेसिक मसाले डालना है, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चारों मसाले हमें इसमें डालना है। और छोले मैंने पहले ही उबाल लिए थे। छोले के साथ मैंने एक आलू भी उबालने के लिए छोड़ दिया था। आलू डालने से होता है कि ये अच्छी से चिकनी ग्रेवी आती है, मतलब अच्छी, ना इसमें मूंगफली डालने की ना ही तेल डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आलू से ही अच्छी परफेक्ट गाढ़ी ग्रेवी बन जाती है। तो बस मसाला, प्याज, टमाटर भुन गए थे, उसके बाद मैंने मसाला ऐड कर दिया। मसाला डालने के बाद साथ में मैंने चने और डाल दिए ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए। इनको 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली, तो इसमें मैं पानी डालूंगी। और अगर आप ग्रेवी वाली नहीं बनाए तो आप इस तरह से भून सकते हैं, उसके बाद धनिया पत्ती डाल के सर्व कर सकते हैं। तो लेकिन मैं बना रही हूँ रसीली सब्जी। बस डाल दूंगी नमक, और नमक डालने के बाद मिक्स कर दिया। साथ में डाल दूंगी इसमें पानी। इसको कम से कम मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया था, ताकि जो मसाला तेल छोड़ दिया उसमें, और बस जितनी वो ग्रेवी बचाइए आपको उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बस इसमें उबाल आने देना। सब्जी में उबाल आ चुका है, तो इसमें हमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ धनिया पत्ती और डालने हैं। अगर और खट्टी चाहिए तो आपको अमचूर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ धनिया पत्ती ही डालनी थी। और देखिए इस तरह से मैंने धनिया पत्ती डाल दी है, क्योंकि काफी अच्छी लग रही थी। घर की धनिया पत्ती थी, मतलब जो ताजी ताजी खुशबू अलग ही रहती है जब हम अपने किचन गार्डन से तोड़ते हैं। तो बस मेरी प्लेट लग चुकी थी। मैं सलाद वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ रात में, ना तो अचार खाती हूँ ना ही सलाद खाती हूँ। तो मेरी थाली है सिंपल सी। आ जाइए आप सब भी खाने के लिए सिंपल थाली। उसके बाद बस मैंने रख दिया था दूध उबलने के लिए, क्योंकि विधान रात में दूध पी के सोता है, तो उसको दूंगी दूध। बस पूरी किचन साफ की और बर्तन साफ कर लिए। तो उसके बाद सीधा मिल रही हूँ आपको मैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और मम्मी चली गई थी नर्मदा जी के लिए, तो इसलिए मैं उठ तो गई थी 6 बजे, लेकिन उनके लिए मैंने आलू उबाले, चाय, उनकी तैयारी की। तो फिर उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि तुरंत जाने के बाद झाड़ू तो नहीं लगाती हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इसलिए आज थोड़ा काम भी लेट हो गया है। अभी हालांकि बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जब कोई नहीं रहता घर में, मम्मी जी भी नहीं रहती ना, तो उस दिन जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हफ्ते में एक दिन ऐसा तो होता ही है कि जिम्मेदारियां तो हमारी बढ़ती हैं। तो वही आज मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ से बस झाड़ू लगा लिया है। पापा ही चले गए थे खेत, और उसके बाद जाएंगे आज वो बाहर, तो उनका कुछ काम है, तो वो जाने वाले हैं आज बाहर। जब कोई बुजुर्ग घर पे नहीं रहता है तो ऐसे हमारे काम बढ़ जाते हैं, अंदर के भी बढ़ जाते हैं, बाहर के भी बढ़ जाते हैं, आपके भी बढ़ जाते हैं। जब होंगे मुझे कमेंट पे जरूर बताना। अब चलिए यहाँ पर क्या चल रहा है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए एक पर्दा लगा हुआ था, जिसका जो पाइप थे, मतलब जो स्क्रू थे वो निकल गए थे, तो उन्हीं को आज मैं लगा रही हूँ। क्योंकि ये 15-20 दिन का निकला हुआ रखा था। वही बोलते हैं ना कि अगर आज का काम कल पर छोड़ दिया तो कल होता ही जाता है, आज का भी नहीं होता उसका। तो बस यहाँ पर स्क्रू लगा दिया है, और स्क्रू लगाने के बाद यहाँ पर बस मैं पर्दा और लगा दे रही हूँ। तो पर्दा तो ये धुला हुआ रखा था, लेकिन मैं यूज नहीं कर पाई थी, मतलब वो पाइप ही निकल गया था, फिर मैं लगा ही नहीं पाई। तो आज मैंने ये काम भी कर लिया है। तो बस थोड़ा सा काम है, आज संडे भी था, तो बच्चे को स्कूल भेजाना नहीं था, तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा काम आज होते हैं वो आज ही हो पाते हैं, बाद में नहीं हो पाती। उसके बाद सारा झाड़ू लगाऊंगी, और यहाँ पर लगे हाथ वॉश बेसिन भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ से झाड़ू लगानी है तो वॉश बेसिन मुझे क्लीन करना है। पोंछे का तो अभी बताऊंगी नहीं कितना क्या पोंछा लग पा रहा है, क्योंकि बच्ची है अभी सो रही, लेकिन अगर उठ जाएगी तो फिर अभी क्या है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले तो वो एक जगह बैठी रहती थी, सोती रहती थी, तो कोई डर नहीं था, लेकिन अभी क्या वो थोड़ी थोड़ी यहाँ से वहां होने लगी ना, तो उसको देखना ज्यादा होता है, क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने की कोशिश करती है, सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती है ना, तो उस वजह से मुझे देखना बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बस वॉशिंग बेसिन भी अच्छे से क्लीन कर दिया। ये थोड़ा वाइट है तो इसको जरूर ही क्लीन करना रहता है, भले कुछ काम करो ना करो, लेकिन इस काम को करना ज्यादा जरूरी होता है।
उसके बाद यहाँ पर जो कंटेनर था वो मम्मी जी ने धो दिए थे, और जो डिब्बे टंकियां थी वो सारे मम्मी जी ने धो के रख दिए थे, तो वो आज सूख गए हैं। तो इनको रख दूंगी ऊपर, क्योंकि हम जो स्टोरेज का सामान है वो हमारे ऊपर वाले कमरों में ही रखते हैं, तो इनको सब ऊपर रख के आ जाऊंगी, क्योंकि ये फिर से धूल लग जाएगी तो ये फिर खराब हो जाएंगे। और अभी कोई सामान रखने को था नहीं, तो इसलिए अभी उनमें मैंने कुछ सामान भी नहीं रखा है। और अभी देखिए यहाँ से पूरा आंगन जहाँ झाड़ू लगानी है, यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा अभी उसके आसपास भी डाला है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद बहुत ज्यादा झाड़ू हो जाती। जब हम लगाते हैं ना तो हमारी कमर दर्द, ऐसा लगता है कि हमारी कमर आज टूट ही जाएगी इस तरह से, क्योंकि एकदम से हम जब झुकते हैं और फिर पूरा झाड़ू लगा के सीधे होते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि हमारी कमर टूट गई है। और अभी कुछ दिनों से 2-3 दिन से कमर में दर्द भी है, क्योंकि मैं मतलब सोते टाइम उठते टाइम नस हो गई है, तो वो अभी दर्द भी बना मेरी कमर में। और यहाँ पे लगे हाथ पानी और भर दिया है मैंने, और पानी भरने के बाद बस, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे, उसके बाद एक मटका यहाँ पर भी भर के रख देती हूँ। यहाँ का पानी क्या है, यहाँ धूप रहती है तो सारा दिन थोड़ा सा गर्म रहता है, और अभी अंदर का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। इसके बाद देखो दोनों बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं, बिस्तर की हालत क्या करके रखी है। यहाँ पर देखिए वैदेही भी उठ गई है, विधान भी साथ में उठ गया था। अब इनको देखूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।